नमस्कार, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। व्हाई वन ट्विन फ्लेम फीलिंग दिस कनेक्शन मोर इंटेंसली एंड अदर ट्विन एन्जॉयिंग वर्ल्डली लाइफ। अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन होता है, क्यों सिर्फ आप ही इतनी इंटेंसिटी फील करने लगते हैं अपने इस जर्नी पर, ट्विन फ्लेम जर्नी पर? क्यों आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इंटेंसिटी फील नहीं कर पाते, या अगर करते भी हैं तो फिर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं? आपको क्यों नहीं आकर अप्रोच करते या एक्सप्रेस करते? फिजिक्स की क्वांटम इंटैंगल थ्योरी अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि इस दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई होती है, जैसे मैं, आप, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ट्रीज, सभी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी लॉ ऑफ एनर्जी रूल अप्लाई होता है। पुश एंड पुल डायनेमिक से आप इस बात को समझ सकते हैं। आप डिवाइन फेमिनिन जो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को फील करते हैं, उन्हें पुश ट्विन फ्लेम एंड अवेकन ट्विन फ्लेम कहते हैं। वहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स जो इस कनेक्शन की ओवर इंटेंसिटी से रन करते हैं, जिन्हें पुल ट्विन फ्लेम एंड अनअवेकन्ड ट्विन फ्लेम भी कहते हैं, अपनी लाइफ में नॉर्मल बने रहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से बेफिक्र, या अगर इंटेंसिटी फील कर भी रहे हैं तो उसको नहीं मानकर अपनी लाइफ में नॉर्मल बने रहना चाहते हैं। एज वेल एज दे आर कंटिन्यूसली डिनाइंग देयर फीलिंग्स एंड डिनाइंग दिस कनेक्शन। लेकिन उनको भी पता है कि कुछ तो है जो कि अनयूजुअल है। दे आर ओनली ट्राइंग टू बरी इट बिकॉज इट्स ingrained in their DNA that this is not normal phenomena, normal condition. अब सवाल यह है कि क्यों डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी एनर्जी पुल करते रहते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ पुश एनर्जी। यस, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर डिवाइन फेमिनिन। आप अपने ऑब्सेशन पर वर्क करें। Don't ever stuck or talk about them to anyone. अब थॉट अगर आपके ट्विन फ्लेम के दिन में कई बार आ रहे हैं, तो ऐसे में आप उन ख्यालों को, उन थॉट्स को डिसमिस करना सीखें। मतलब एक थॉट आया, बस वहीं पर एंड कर लें। ये नहीं कि एक थॉट से दूसरे फिर तीसरे में खोते चले जाएं। आपका ट्विन फ्लेम आप ही हैं, एक सोल दो बॉडी में। इसलिए आप जब तक अपने आप पर फोकस्ड नहीं करते, माइंड को शांत नहीं करते, अपने को अनियन के जैसा मानकर उससे शैडो साइड्स की लेयर नहीं उतार लेते, तब तक आपके ट्विन फ्लेम आपको पुल करते रहेंगे। यू हैव टू पील योर सेल्फ लेयर्स आफ्टर लेयर्स। ट्विन फ्लेम जर्नी दोनों ट्विन्स मिलकर कंप्लीट नहीं करते, बल्कि यहाँ आपको अलग अलग सिलेबस दिया जाता है, और आपके ट्विन का सिलेबस अलग होता है जो कंबाइंड स्टडी करके पूरा नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बचपन में कंबाइंड स्टडी करके, कुछ लोग हो सकता है अभी भी बच्चे ही हैं, कंबाइंड स्टडी करके अपने जो क्लासेस के या जो कोर्सेज के स्टडीज़ हैं उनको पूरा करते हैं। बट ट्विन फ्लेम में दोनों डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन का एग्जाम्स और सिलेबस अलग अलग होता है। पेपर यहाँ पे अलग अलग आता है। यहाँ एग्जाम्स अकेले ही देना होता है। आप लोग पूछते हैं क्या डीएम को अपनी हीलिंग करनी पड़ती है? तो इसमें आप नहीं जान पाएंगे कि आपके डीएम को कब और कैसी सिलेबस दिए जाएंगे गॉड की तरफ से। दिस शुड नॉट बी योर कंसर्न। What they are doing, if they are gallivanting or not, is he happy or not, is he
लीडिंग अ balanced life or not, emotionally balanced life or not, ये आपको आपकी कंसर्न नहीं होनी चाहिए. You just balance your energy by focusing on yourself. आपके ऐसा करते हुए जैसे ही आपके डीएम लैकनेस फील करते हैं. किसकी लैकनेस? आपके एनर्जी की लैकनेस. जैसे ही आप सेल्फ फोकस करते जाते हैं, ये नहीं कि 2 दिन में सेल्फ फोकस बने रहे, तीसरे दिन आपकी डीएम को आपको याद आ जाएगी. ऐसा नहीं होता. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप इतने सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे कि आपको आपके ट्विन के ख्याल ही नहीं आए. इस पोजीशन तक आपको आना पड़ता है. और जैसे ही आपके डीएम लैकनेस फील करते हैं आपके एनर्जी का, when there is energy, when there's energy becomes empty, then they will realize disconnection and reunion happens. तो इसलिए आप लोग का क्वेश्चन होता है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डीएम और डीएफ दोनों को ही सेम इंटेंसिटी फील होती है, सेम अट्रैक्शन पुल फील होता है, लेकिन फिर भी डीएम साहब भागते क्यों हैं? फिर तो आ जाना चाहिए ना. इसलिए भागते हैं क्योंकि डीएफ की वजह से, डिवाइन फेमिनिन की वजह से. डिवाइन फेमिनिन अगर अपनी एनर्जी बार बार सेंड करती रहे ख्यालों में या मैसेज करके या मिल के, तो वो फिर वहाँ पे अवेकनिंग नहीं होती और एम्प्टीनेस, जो आपके एनर्जी की एब्सेंसी, वो फील नहीं कर पाते हैं. तो पुश कौन कर रहा है यहाँ पे? पुश डिवाइन फेमिनिन्स करती हैं अपने ट्विन फ्लेम को अपने से. इसलिए वो अपनी एनर्जी को पुल करते हैं. ये पुश एंड पुल का खेल है. और इसे समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए कि आपको अपने ओर ही फोकस करना होगा. इसलिए जब तक आप अपने ट्विन के टुवर्ड्स फोकस करते रहेंगे, आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे आप लोग तो इतना सारा इनर वर्क कर रहे हैं, शैडो वर्क कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअस एनर्जी भी तो दे रहे हैं. इसीलिए आप इंटेंसिटी इतना फील करते हैं और आप लगे रहते हैं अपने ऊपर वर्क करने पे, लेकिन आपको आपके माइंड में ये ख्याल आ जाता है कि आपके ट्विन तो उधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं या वर्ल्डली लाइफ में फोकस्ड हैं. तो इसीलिए वो ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स फील नहीं करते इंटेंसिटी को, इस कनेक्शन को बिल्कुल फील करते हैं, लेकिन उनका काम इसलिए चल जाता है क्योंकि आप लोग लगातार कंटिन्यूअस एनर्जी सेंड करते रहते हैं और इसीलिए वो बड़े आराम से वर्ल्डली लाइफ को जी रहे होते हैं या लीड कर रहे होते हैं. और ये इंटेंसिटी उनको ओवर इंटेंसिटी लगती है, इसलिए वापस वो आना नहीं चाहते या कनेक्ट नहीं होना चाहते अपने डिवाइन फेमिनिन से. तो ये था आपका क्वेश्चंस. बहुत बार ये क्वेश्चंस आया, आप लोग लिखते हैं वाई वन ट्विन फ्लेम फीलिंग द कनेक्शन मोर. क्यों एक ट्विन, क्यों डिवाइन फेमिनिन ही इतना इंटेंसिटी फील करती है और वहीं डीएम अपने दुनियादारी में, दुनिया के चकाचौंध में बिजी लाइफ जी रहे होते हैं. तो ये था उसका आंसर. मुझे उम्मीद है आप लोग को मैं थोड़ा सा गाइड कर पाई हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. बहुत बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय.